शादी वाले दिन बारात में हम इतना लेट और ऐसे पहुंचेंगे मैंने सोचा भी नहीं था। हे गाइस, राधे राधे, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। तो सुबह सुबह सारा काम फिनिश करके चली गई थी नहाने, नहा कर आई और बैठकर इंतजाम से पूजा करी क्योंकि लड्डू की सेवा करना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और आप सबको तो पता चल ही गया होगा कि मेरे दिन की शुरुआत बॉम्ब वाटर से होती है। उसके बाद सैफ ने चने बनाए थे, मैंने वो खाए और फिर दुकान में बैठकर चुपचाप अपनी पढ़ाई करी। फिर सैफ के साथ मिलकर हमने लंच रेडी किया। वैसे तो दोपहर खाना खाने के बाद छोटी सी नैप लेने की आदत है, बट आज हम नहीं सोए क्योंकि आज आए थे हमारे जीजू और दीदी, वो भी लॉन्ग टाइम के बाद। तो जीजा जी अगनम ही पधारे और हम फटाफट से लगे थे उनकी खातिरदारी पे। चाची और चाची की बेटियां आई थी उनसे मिलने। सब लोगों ने साथ मिलकर खूब सारी गप्पे लगा रखी थी और शाम को मैं रेडी हो गई थी झट से शादी में जाने के लिए क्योंकि हमारे रिलेशन में शादी हो रही है, इसलिए दीदी और जीजू आए हुए थे। पापा को टाइम नहीं था और कहीं वो नाराज न हो जाए, इसलिए इमरजेंसी में मुझे जाना पड़ा। ट्रैफिक से निकल कर बड़े ही मुश्किल से पहुंच गए अपनी लोकेशन पर और ढेर सारा डांस किया क्योंकि डांस करना मुझे बहुत 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 ज्यादा पसंद है। फिर एक जगह रुककर हम सबने अपना हुलिया ठीक किया और यहाँ आते ही सबसे पहले हमें खाने के लिए भेज दिया गया और हमने पानी पूरी खाई। लेकिन यार इसका टेस्ट ईयू था, मेरे को तो नहीं अच्छा लगा। और तो और फाइनली मटर पनीर में पनीर देखने को मिला, वाओ। और फिर मैंने डोसा खाया और मेरा डिनर तो यहीं खत्म हो गया। फिर मैं आ गई थी पार्टी पे और फिर जयमाले का कार्यक्रम हुआ, सबने फोटो खिंचवाई, वो भी ढेर सारी। और फिर टेबल पर लगा खाना, तब जाके मुझे पता चला कि खाने में इतनी सारी वैरायटी भी थी। दीदी और जीजू को फास्ट था तो रात के 1 बजे इन सबको मैंने पारण कराया। और भाई साहब, जिन सबको लगता है कि बस शादी में जाओ डांस करो लड़कों की साइड से, बढ़िया सा वेलकम होएगा, ये तो गेस्ट है, नहीं तो कोई टेंशन ही नहीं होगा। लेकिन असली मजा तो रात में निकलता है जब हम सब ठंड से कांप रहे होते हैं और इधर उधर लुढ़के हुए होते हैं। एक चाय ही है जो हमारा पूरी रात साथ देती है, इसलिए अगली बार से ऐसा मत बोलना कि आप सबके तो मजे हैं। और चाय पीना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और लेट नाइट पी रही थी तो फील भी कुछ अलग ही था। जैसे तैसे सुबह हुई और मुझे सुबह सुबह बॉम्ब वाटर चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने अपना दिमाग चलाया और शादी का खाना जहाँ बन रहा था वहाँ के मालिक से बात करी और बॉम्ब वाटर एंजॉय किया। और ये रहे हमारे दूल्हे राजा, जिन्हें कोई भाव भी नहीं दे रहा था, भाव क्या कुछ खाने को ही नहीं दे रहा था। तो मैंने उनको फुल अटेंशन और खाने पीने की भी कुछ चीजें दी क्योंकि रात भर जगने की वजह से उन्हें भूख भी बहुत ज्यादा लगी थी। और फिर विदाई का टाइम आ गया और फिर मैं भी रोने लगी थी तो मैंने वीडियो शूट ही नहीं की। हम तो भीड़ से निकलकर जीजू के कार में बैठे हुए थे और वहीं सोते सोते गए। उनके घर जाकर कपड़े चेंज किए, थोड़ा सा खाना खाया और अपने घर के लिए निकल पड़े। रास्ते में दीदी का मन था पानी पूरी खाने का तो हम सबने भी खाया और उनको इसमें कुछ ना कुछ कमी लग रही थी और मैडम गाड़ी में बैठकर ही खाएंगी। कोई नहीं, मेरी दीदी है, मैंने सारे नखरे झेले आराम से इनके। एक जिम्मेदार बेटी होने के नाते मैंने ढेर सारी सब्जियां भी खरीदी, कुल्फी खाई और अब तो मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। तो मैं जा रही रेस्ट करने। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करते जाना। राधे राधे।